नमस्कार, कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे। मैं हर्षवर्धन आज के आपके सामने फिर वापस आया हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉप मोस्ट करंट क्वेश्चन और बहुत सारी चीज़ें। एग्जाम सिलेक्शन आपका स्वागत करता है। जितने भी बच्चे हैं, जुड़ते रहिए लाइव और वापस हम बात करते रहेंगे आपके साथ। ऐसे ही नए अपडेट जो भी कुछ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आएंगे, मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि केरल जो राज्य है, पढ़ाई के मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अभी हुआ क्या है? हुआ ये है कि केरल में जो एक जनजाति है जिसका नाम है चोलना इक्कन जनजाति है। चोलना इक्कन जनजाति जो है, ये क्वेश्चन है कहाँ पाई जाती है? केरल में। यहाँ पर जो है ये पढ़ाई के कारण, आपको ध्यान रखना है किसके कारण? पढ़ाई के कारण जो है ये बनी हुई है चर्चा का विषय। किसका विषय बनी हुई है? पढ़ाई के कारण चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको मैं बता दूं क्या है। दरअसल यहाँ पर समग्र शिक्षा केरल ने जनजाति की एक बिस्तर पर पड़ी लड़की, मतलब एक बीमार लड़की है जो बिस्तर पर पड़ी हुई है, और उस लड़की को शिक्षित करने के लिए चोलाइकन भाषा में 30 ऑडियो विजुअल पाठ तैयार किए हैं। ठीक है, 30 ऑडियो विजुअल जो है पाठ तैयार किए हैं, जिससे वो सुन के भी क्या कर सके, अपने आप को शिक्षित कर सके। तो इसलिए ये भारत का इस तरह का पहला मामला है। आपको ध्यान रखना है, ये भारत का जो है इस तरह का पहला मामला है। और इसमें अगर बात की जाए तो शिक्षा के लिए भारत में आज तक किसी भी राज्य ने इस तरह की बड़ी पहल नहीं की थी। चोलना इल्कन जनजाति की बात करें तो 400 से भी कम सदस्य इस जनजाति के अब बचे हैं। एक बिल्कुल खत्म होती जनजातियों में से एक जनजाति है ये। केरल के मलप्पुरम जिले के नीलांबूर पश्चिमी घाट के करुलाई क्षेत्र में जो है ये क्या किया जाता है, ये जनजाति पाई जाती है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी के रूप में इनको वर्गीकृत किया गया है। ये कृषि और शहरी जीवन से अलग रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। इसके अलावा आपको अगर बात की जाए तो आप कहना कि प्रतिशत के आधार पर, ठीक है, आप अगर कहोगे तो आपको कहना है कि प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा मिजोरम में क्या है? जनजाति है। और अगर संख्या की अगर बात करेंगे कि संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और उसके बाद यूपी में सबसे ज्यादा जनजाति वाले लोग निवास करते हैं। भारत की जनसंख्या का लगभग 8-8.5% लोग, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं ये कितना है, लगभग में आंकड़ा है। तो भारत की जनसंख्या का लगभग 8.5% लोग जो है वो क्या है, 2011 के आंकड़े बता रहा हूं मैं, तो वो जो है क्या है, जनजातियों में से एक है। ठीक है, केरल का कुछ तथ्य की बात करें तो केरल का पुराना नाम चेरलम था। केरल राज्य का गठन 1956 में हुआ था और मलयालम भाषा के आधार पर केरल राज्य का गठन किया गया था। राजधानी इसकी त्रिवेंद्रम थी। त्रिवेंद्रम का नाम बदलकर जो है क्या कर दिया है, इसका तिरुवनंतपुरम कर दिया है। और अगर बात करें राज्यपाल की तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे। ध्यान रखना, ये इससे पहले किसके? बिहार के राज्यपाल थे। और यहाँ के जो राज्यपाल थे जिनका नाम था आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, कौन थे? आरिफ मोहम्मद खान। तो आरिफ मोहम्मद खान को तो भेज दिया गया बिहार, और बिहार के राज्यपाल आ गए हैं कहां पर? केरल पर। ठीक, इस समय यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो कौन है? पिनारई विजयन। अगर आपसे बात की जाए तो भारत का सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो आप बताएंगे कि केरल भारत का सबसे ज्यादा क्या है, शिक्षित राज्य। ठीक, सही है, करते रहिए तैयारी ऐसे ही। जितने भी नए बच्चे हैं वो जुड़ते रहें, एक दूसरे को जरा आप ये वीडियो शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, जिससे जो है थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में किस नेता को प्रथम स्थान मिला है? तो अब की बार 2025 मैं जो ये आंकड़े बता रहा हूं, ये आंकड़े जनवरी तक के इकट्ठे हुए आंकड़े हैं। जनवरी 2025 तक के आंकड़े जो है क्या हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं।
और इसमें वैश्विक नेता के रूप में अनुमोदन रेटिंग के आधार पर पहला जो स्थान मिला है, इसमें जो पहला स्थान मिला है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75% अनुमोदन के साथ जो है वो शीर्ष पर बने हुए हैं। मैक्सिको की क्लाउडिया सिनबाम जो है वो दूसरे नंबर पर है। अर्जेंटीना के जेवियर माइली जो है वो तीसरे नंबर पर है और स्विट्जरलैंड के करिन केलकर सटर जो है वो चौथे नंबर पर है। और डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में जो है वो कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे है। पिछले साल जब यही वाले आंकड़े जारी हुए थे तो जो बाइडन जो है इसमें पहले स्थान पर थे। अब की बार भारत ने इसमें जो है बाजी मार दी है और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो जो है पहुंच गए हैं कहां पर? पहले स्थान पर। आपको ध्यान रखना है दूसरे स्थान पर कौन है? मैक्सिको की क्लाउडिया सिनबाम, तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना के जोवियर माइली और इसके अलावा स्विट्जर के कैरिन केलर स्टर और 5वें नंबर पर है डोनाल्ड ट्रंप। ये आपको जो है बिल्कुल ध्यान रखने ही रखने हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि मॉनिटरिंग कंसल्ट सर्वेक्षण के आधार पर जनवरी लास्ट तक जो है ये आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, उसके आधार पर ये रेटिंग जो है जारी की गई है। क्लियर है ना? नरेंद्र मोदी से ध्यान रखना, नरेंद्र मोदी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। दूसरे क्या है? प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना कि इनका जो संसदीय क्षेत्र है, ठीक है, इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो आपको ध्यान रखना है, वो क्या है? वाराणसी है। इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो संसदीय क्षेत्र क्या है? वाराणसी है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। वाराणसी, या कई बार आप वाराणसी की जगह एक चीज शब्द पढ़ोगे जिसका नाम क्या है? बनारस। क्या शब्द पढ़ोगे? बनारस पढ़ोगे। ठीक है ना? अगला एक है आपका जो आपका सिप्रेक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा छोड़ा गया है? ये एक बड़ी पहल है। तो आपका जो शेपर एक्स जो टेलीस्कोप है ये नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी या राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन जिसको हिंदी में कहते हैं, नासा के बारे में आप जानते ही हैं कि नासा जो है कहाँ की? यूएसए की। यूएसए की क्या है? अंतरिक्ष एजेंसी है। आपको ध्यान रखना है ये क्या है? यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है। और नासा के द्वारा आपका स्प्रेक्स स्पेयर एक्स टेलीस्कोप जो है ये छोड़ा गया। अभी आपको मैं बता दूं क्या है। नासा का जो कैलिफोर्निया के वेडनबर्ग स्पेस फोर बेस स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर सवार होकर जो है टेलीस्कोप को लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। इसमें आपको पता होगा कि स्पेस एक्स जो कंपनी है एलन मस्क की, वो इसमें बड़ा रोल प्ले कर रही है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक मेगाफोन के आकार का एक अंतरिक्ष दूरबीन है जिस आकार में जो है इनको क्या किया जाएगा? छोड़ा जाएगा। साथ ही में ध्यान रखना कि ये 2 साल का मिशन है। इस ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कॉस्मिक लाइट का उपयोग करके जो है इसमें ब्रह्मांड का मानचित्र जो है क्या किया जाएगा? तैयार किया जाएगा। ध्यान रखना ये ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कॉस्मिक लाइट का उपयोग करके क्या करेगा? ब्रह्मांड का मानचित्र तैयार करेगा। और ये अभी तक का सबसे नया मानचित्र होने वाला है। अभी तक इस तरह का कोई भी नया मानचित्र जो है इस इंफ्रारेड कॉस्मिक लाइट का उपयोग करके इस तरीके से नहीं बनाया गया है। साथ ही में ये ध्यान रखना है कि ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति का अध्ययन करेगा। और ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति का मतलब है कि ब्रह्मांड किस तरीके से जो है क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ब्रह्मांड के बढ़ने के कारणों पर जो है ये क्या करेगा? विस्तार करेगा। इसके अलावा 14 अरब साल पहले जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, ऐसा कहा जाता है कि 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, तो ब्रह्मांड प्रकाश की तुलना में तेजी से जो है क्या हुआ है? विस्तारित हुआ है। इसके लिए एक जो है आपने पढ़ा भी होगा जिसका नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत जो है वो इसको ये बताता है कि ब्रह्मांड हमारा जब से बना है आज तक ब्रह्मांड का जो है क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। तो ये आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ है? मिल्की वे में जीवन बनाने वाले अणुओं का विश्लेषण करेगा कि मिल्की वे जो जीवन है वो किस तरीके से बनाता है। और ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक इमर्जिंग का उपयोग करके 3D में 450 मिलियन आकाश गंगाओं का जो है ये मानचित्र तैयार करेगा। इसमें ध्यान रखना है
कि 450 मिलियन आकाश गंगाओं का ये क्या करने वाला है, मानचित्र तैयार करने वाला है। ठीक है, इसमें जेम्स वेब और हब्बल दूरबीन का की जगह जो है ये काम करेगा। जो जेम्स वेब और हब्बल दूरबीन है ना, काफी फेमस दूरबीन है, तो वो जो काम कर रही हैं उन दूरबीनों के विकल्प के रूप में काम करेगा। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, इसकी स्थापना जो हुई है 29 जुलाई 1958 में हुई है। मैंने कल आपको बताया था इसके द्वारा एक जो है यान भेजा गया था जिसका नाम था अपोलो 11। ठीक है, अपोलो 11, और अपोलो 11 के द्वारा पहली बार मानव को भेजा गया था चांद पर। मानव को भेजा गया था कहां पर, चांद पर। अगर नासा की बात करें तो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, और इस समय हाल ही में 2025 में इसके नए अध्यक्ष बने हैं जेनेट पेट्रो। क्या नाम है, जेनेट पेट्रो बने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जुरोंग रोवर ने मंगल ग्रह पर कितने वर्ष पुराने रेतीले समुद्र तट के जो क्या कह सकते हैं निक्षेपों की खोज की है। तो मंगल ग्रह आपका चर्चा में रहता ही है। मंगल ग्रह चाहे वो किसकी वजह से चर्चा में रहे, चीन की, चाहे वो किसकी वजह से रहे चर्चा में, भारत की। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जुरोंग रोवर ने मंगल ग्रह पर जो है रेतीले समुद्र के तट पर निक्षेपों की खोज की है। तो ये कितने, 3.6 बिलियन वर्ष पुराना है। 3.6 बिलियन वर्ष जो है ये क्या है, पुराना है। 3.6 बिलियन वर्ष जो है ये क्या है, पुराना है। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो जुरोंग रोवर है, जुरोंग रोवर जो है ये किसके द्वारा, चीन के द्वारा भेजा गया है। आपको ध्यान रखना है चीन के द्वारा क्या किया गया है, चीन के द्वारा भेजा गया है। इस वाली बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ जुरोंग रोवर को जो है समुद्र तटों के साक्ष्य मिले हैं। जुरोंग रोवर ने 3.6 बिलियन वर्ष पुराने समुद्र तटों का जो है निक्षेपों की खोज की है। इसने ये हुआ है कि मतलब मंगल जो ग्रह है, मंगल ग्रह पर 3.6 बिलियन वर्ष पहले क्या था, एक समुद्र हुआ करता था। ठीक है, और अगर बात करें तो यहाँ पर इसने तटवर्ती निक्षेपों का भी पता लगाया है, और भूमि के बीच जो जल का संबंध है उसके संबंध के बारे में भी जो है काफी जानकारी दी है। इस निष्कर्ष से पता चलता है कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन संभव था। जो प्राचीन सूक्ष्म जीव के हम कल्पना करते हैं उस कल्पना को ये पूरी तरीके से बताने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पर ये जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पर जो जीवन है उसकी संभावना का ये पूरी तरीके से क्या कर रहा है, समर्थन करता है। अगर बात करें मंगल ग्रह के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, तो मंगल ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो देखो ये इस तरीके से, ये क्या है, शुक्र, ये आपका सूर्य है। इसके बाद बुध, यह हो गया आपका शुक्र, ये क्या है आपका शुक्र, यह है आपका बुध। ठीक है, उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इस तरीके से मंगल की स्थिति है। ठीक है, इस तरीके से मंगल की स्थिति है। मंगल जो है देखने में एक प्रकार का कैसा है, लाल ग्रह है। मंगल कैसा ग्रह है, लाल ग्रह है। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है काफी मात्रा में पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है ज्यादा है। और इसके अलावा यहाँ ध्यान रखना है कि सूर्य का जो चक्कर है ये 687 दिनों में लगाता है। इसके दो उपग्रह हैं। एक उपग्रह का नाम है इसके फोबोस, एक उपग्रह का नाम क्या है इसके फोबोस, और दूसरे उपग्रह का नाम क्या है, दूसरे उपग्रह का नाम है इसका डीमोस। ठीक है, एक उपग्रह का नाम है फोबोस, दूसरे उपग्रह का नाम क्या है, डीमोस। और भारत ने 24 सितंबर 2014 को क्या किया था, अपना एक मंगलयान भेजा था और मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। ठीक है, इसके अलावा मंगल ग्रह का अगर आपसे पूछा जाए कि मंगल ग्रह का प्रमुख पर्वत कौन सा है, तो मंगल ग्रह का प्रमुख पर्वत है निक्स ओलंपिया। कौन सा है, निक्स ओलंपिया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य सरकार ने, किस राज्य सरकार में हाल ही में स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने की जो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है, ये कौन से राज्य ने ऐसा कार्यक्रम किया? तो आपको मैं बता दूं ये कार्यक्रम किया है किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा ये किया गया है। किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा ये किया गया है। राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि सरकार के स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए संजीवनी बीमा जो है योजना शुरू की है।
सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों को 1 लाख से 1.3 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत जो दुर्घटना बीमा कवरेज है ये जो है मिलेगा। और इसकी बात करें, इसकी शुरुआत जो है उदयपुर के जो हम कह सकते हैं संभाग के द्वारा की गई है। उदयपुर संभाग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि राज्य के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री जिनका नाम है मदन दिलावर, उन्होंने 26 फरवरी 2025 को उदयपुर के रेजिडेंसी स्कूल में इस योजना को क्या किया है, शुभारंभ किया है। इस योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, ये योजना धीरे धीरे राजस्थान के सभी स्कूलों में क्या हो जाएगी, विस्तारित हो जाएगी, जिससे जो है इस पूरे राजस्थान के लगभग 1 करोड़ छात्र जो है इससे क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। तो राजस्थान वालों, जितने भी आप बच्चे इस को देख रहे हैं, आप जरा ध्यान से देखते रहें, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट हाल ही में चर्चाओं में है वापस। तो राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट आपका RKTEWT जिसको कहा जाता है, ये किस क्षेत्र में काम करता है, जिसे हाल ही में पुरस्कृत किया गया है। तो राधे कृष्ण मंदिर का हाथी कल्याण ट्रस्ट ये रिलायंस कंपनी के जो मालिक हैं, जिनका नाम क्या है आपका मुकेश अंबानी के जो पुत्र हैं, उनके द्वारा इस ट्रस्ट का संचालन किया जाता है। ये हाथी बचाव और पुनर्वास का जो है क्या करती है, कार्य करती है। आपको पता होगा कि जब आपको ध्यान हो कि जब लड़के की जो मुकेश अंबानी के लड़के की शादी थी, तो उस समय ये काफी जो है चर्चा में रही थी और इन्होंने दिखाया था कि हाथियों का संरक्षण किस तरीके से कर रहे हैं। तो अनंत अंबानी के नेतृत्व में वंतारा ने कॉर्पोरेट श्रेणी में पशु कल्याण के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे अनंत अंबानी को मिला है। ठीक है, राधे कृष्ण कल्याण ट्रस्ट को हाथी बचाव के लिए जो है ये दिया गया है, इनके ट्रस्ट का नाम है ये। और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री विज्ञान भवन नई दिल्ली में ये जो है पुरस्कार दिया गया है। और हाथी के बारे में अगर आपको बताया जाए तो आपको पता ही होगा कि भारत का राजकीय पशु हाथी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु, श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु भी क्या है, हाथी। श्रीलंका का राष्ट्रीय पशु भी हाथी है। ठीक है, और भारत सरकार के द्वारा आपको ध्यान होगा 1992 में क्या किया गया था, हाथी परियोजना शुरू की गई थी। 1992 में हाथी परियोजना क्या की गई थी, शुरू की गई थी। हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण किए गए भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित एयर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है, तो इसका नाम है नौसेना एंटीशिप मिसाइल। क्या नाम है इसका, NASM-SR। ठीक है, NASM-SR। तो नौसेना एंटीशिप मिसाइल जो है हाल ही में बनी है। DRDO ने जो है इस मिसाइल को जो है क्या किया है, बनाया है। इस मिसाइल को उड़ीसा के चांदीपुर में परीक्षण रेंज में जो है सफल परीक्षण जो है इसका किया गया है। किंग MK-42B हेलीकॉप्टर से इसको जो है ध्यान रखना लॉन्च किया गया है। ये ध्यान, अगर आपसे पूछा गया कौन से हेलीकॉप्टर से, तो किंग MK-42B हेलीकॉप्टर से इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें ध्यान रखना है कि ये NASM जो मिसाइल है, ये भारत की पहली जो है पूरी तरीके से हेलीकॉप्टर से छोड़ी जाने वाली स्वदेशी मिसाइल है। ये एयर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल है। ध्यान रखना है कैसी है, एयर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल है, एयर लॉन्च एंटीशिप मिसाइल है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की स्थापना हुई है 1958 में। इसके अध्यक्ष इस समय डॉक्टर समीर कामत हैं और इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है, नई दिल्ली में। 2000 की तुलना में जहां पूरी दुनिया जो है परेशान है जनसंख्या के बढ़ने से, चीन और जापान जो है इस समय परेशान है जनसंख्या के घटने से। तो 2023 की तुलना में 2024 में जन्म दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है जापान में। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, ये मैं बात कर रहा हूं जापान की, कि जापान में 2023 की तुलना में 2024 में जन्म दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो आप ध्यान रखना 5% की। कितनी, 5% की जो है ये कमी आई है। जापान में लगातार 9वें वर्ष जन्म दर में गिरावट आई है, जो 2024 में ऐतिहासिक रूप से क्या है, सबसे कम है।
और बुजुर्ग लोग ज्यादा मर रहे हैं, बच्चे वहां पैदा हो नहीं रहे, तो इसलिए वहां का सिस्टम थोड़ा बिगड़ रहा है। साथ ही साथ में इसमें जो है विदेशी बच्चों को भी काउंट किया गया है, जो विदेशी वहां पर रह रहे हैं उनको भी उसमें काउंट किया गया है। ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार जापान में 7,20,988 बच्चे पैदा हुए हैं, जिनमें से विदेशी नागरिक भी शामिल है। 7,58,631 2023 में पैदा हुए थे, पर अब की बार 7,20,988 बच्चे पैदा हुए हैं। 1899 में सरकार द्वारा डेटा पर नजर रखना शुरू करने के बाद जन्मों की संख्या में अब तक जापान में जो है क्या की गई है, सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है। जापान में अभी तक की सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जापान की अगर बात करेंगे तो जापान जो है, जापान की राजधानी टोक्यो है, और जापान की राजधानी से आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री है इसके योशिहिदे सुगा, मुद्रा जो है इसकी जापानी येन है। टोक्यो जो है दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, आपको ध्यान रखना है, टोक्यो दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो है क्या है, जनसंख्या वाला शहर है। ठीक, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अगला, सीआईएसएफ के रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर आरटीसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम राज चोलन कर दिया गया है। ठीक है, राजादित्य चोलन इसका नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया है, राजादित्य चोलन कर दिया गया है। तो राजादित्य चोलन की अगर बात करें ये कौन है, तो इनका नाम चोल राजकुमार राजदित्य के नाम पर रखा गया है। 949 ईस्वी में राष्ट्रकूटों में जो आप कहें तो एक थक्कोलम की लड़ाई में जो है इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो राष्ट्रकूट के एक महान शासकों में इनकी गिनती होती है। राजादित्य, इन्हें थनाई मेल या थुंजिया देवार भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इनका दूसरा नाम क्या है, थनाई मेल या थुंजिया देवार भी इनको कहा जाता है। और चोल शिलालेखों और कल्कि के पोनियन सेल्वन में जो है इनका जिक्र मिलता है। अभी एक मूवी आई थी ना, पोनियन सेल्वन में इनका जो है क्या मिलता है, जिक्र मिलता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला, सीआईएसएफ में अगर बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की अगर बात करें तो इसका आदर्श वाक्य है सुरक्षा और संरक्षण। स्थापना जो है इसकी, क्या स्थापना हुई है इसकी, अगर आपसे पूछी जाए तो स्थापना हुई है इसकी साहब 1969 में। मुख्यालय इसका कहां पर है, नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है, राजविंदर सिंह भट्टी। इस समय अध्यक्ष कौन है इसके, राजविंदर सिंह भट्टी जो है इसके क्या है, अध्यक्ष है। लास्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड सैग पुरस्कार 2025 में फीमेल एक्टर के लीडिंग रोल के लिए ये पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है, तो डेमी मूर द सबस्टेस के द्वारा जो है ये जो है मिला है। किसके, डेमी मूर के द्वारा। डेमी मूर की मूवी का नाम है द सबस्टेस, इसके लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया। फीमेल एक्टर की लीडिंग रोल में जो है डेमी मूर को मिला है, और मेल एक्टर के लीडिंग रोल में टिमोथी चॉलमेट को मिला है। इनकी मूवी का नाम था ए कंप्लीट एनोमन। इनकी मूवी का नाम क्या है, ए कंप्लीट एनोमन। और फीमेल एक्टर के लिए सपोर्टिंग रोल में जो सलादाना को ये पुरस्कार मिला है, एमिलिया पेरेज इनकी मूवी का नाम है। मेल एक्टर की अगर बात करें तो सपोर्टिंग रोल में विजेता के लिए किरण कल्किन को मिला है, इनकी मूवी का नाम है ए रियल पेन। और बेस्ट एक्शन परफॉर्मेंस के लिए जो है ये द फॉल गाय नाम की जो मूवी है उसको ये अवार्ड मिला है। आज आपने काफी सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों पर हमने डिस्कस किया है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। वापस हम आपको मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।